खुशामदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक दूर दराज गांव में जहां जिंदगी सादा थी मगर मुश्किलात से भरी हुई, एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम हफीज था। हफीज हर रोज सुबह सवेरे उठता, अपने पुराने कुल्हाड़े को कंधे पर रखता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। वो सारा दिन सख्त मेहनत करता, लकड़ियां काटता और फिर शहर जाकर उन्हें बेचता। तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। हफीज का एक बेटा था, अली। अली निहायत नेक, फर्माबरदार और बहादुर लड़का था। वो अपने वालिद का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट बदली। हफीज शदीद बीमार हो गया। वो इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। अली ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, अब मैं जंगल जाऊंगा और अपने वालिद की जगह काम करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अली कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। अली के दिल में हल्का सा खौफ आया, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो एक पुराने बड़े दरख्त के पास पहुंचा और लकड़ी काटने लगा। ठक ठक ठक। अचानक इसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिरी और उसी लम्हे जमीन में एक दरार सी पड़ गई। इस दरार में से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अली ने हैरत से झांका और वहाँ उसे एक पुराना जंग आलूद संदूक नजर आया। अली ने सोचा, ये यहाँ कैसे आया? उसने एहतियात से संदूक को खोला और अचानक घना धुआं बाहर निकला और उस धुएं में से एक खौफनाक जिन जाहिर हुआ। जिन की आंखें सुर्ख थीं, आवाज गरजदार, कौन है जिसने मुझे आजाद किया? अली एक लम्हे के लिए सहम गया, मगर फिर उसने हिम्मत की और बोला, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मैंने आपको आजाद करने का इरादा नहीं किया था। जिन जोर से हंसा, मैं सदियों से कैद था और जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे सजा दूंगा। अली ने फौरन सोचा, अगर वो घबरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अक्ल से काम लिया और कहा, लेकिन आप इतने बड़े हैं, आप इस छोटे से संदूक में कैसे बंद हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आता। जिन को गुस्सा आया, तुम मेरी ताकत पर शक कर रहे हो? अली बोला, जब तक मैं खुद ना देखूं मुझे यकीन नहीं होगा। जिन चीखा, देखो, और फिर वो दोबारा धुएं में बदला और संदूक के अंदर चला गया। इसी लम्हे अली ने फौरन संदूक बंद कर दिया। जिन अंदर से चीखने लगा, अरे मुझे बाहर निकालो। अली ने मजबूती से कहा, आपने कहा था कि आप मुझे सजा देंगे, अब मैं आप पर कैसे यकीन करूं? जिन की आवाज नरम हो गई, नहीं नहीं, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें खजाना दूंगा। अली कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, पहले वादा करें कि आप किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिन ने कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अली ने आहिस्ता से संदूक खोला। जिन बाहर आया, मगर अब उसका चेहरा पहले जैसा खौफनाक नहीं था। उसने हाथ हिलाया और अचानक वहां सोने के सिक्के, हीरे और कीमती खजाना जाहिर हो गया। ये तुम्हारा इनाम है। अली हैरान रह गया, मगर उसने गरूर नहीं किया। वो फौरन खजाना लेकर घर पहुंचा, अपनी माँ और बीमार वालिद को सब कुछ बताया। चंद ही दिनों में उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने नया घर बनाया, अपने वालिद का इलाज करवाया और सबसे बढ़कर गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। अली कभी अपनी असल नहीं भूला। वो हमेशा आजिज और नेक रहा। कुछ अरसे बाद अली दोबारा उसी जंगल में गया, वही दरख्त, वही जगह। अचानक वही जिन दोबारा जाहिर हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अली, मैं तुम्हें आजमाने आया था। अली हैरान हुआ, आजमाने? जिन बोला, हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम ताकत का इस्तेमाल करते हो या अक्ल का, और तुमने साबित किया कि असल ताकत अक्ल, सब्र और नेकी में होती है। अली मुस्कुराया, अगर इंसान सच्चाई का साथ दे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। जिन खुश हुआ और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अक्ल, सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और जो इंसान नेकी करता है
अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है।